अरे मैंने यार मुझे रिवाइंड तो करा देते, मैंने रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाई। चलो खैर ये स्टेप आप लोगों को पूरे मिल जाएंगे। मैं दोबारा वर्बली बता देता हूँ। आप लोगों ने फाइल सबसे पहले क्या करनी है, सेव करवानी है। किसी भी नाम से सेव करवाएं, लेकिन .cs की एक्सटेंशन से सेव करवाएंगे। ये एक अदद कोड होगा उसमें। उस कोड में आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है कि भाई हेलो की console.write से। फिर आपने फाइल को किसी भी डायरेक्टरी में सेव कर दिया। हमने डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको बंद कर देता हूँ दोबारा से, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मैंने इस फाइल को सेव करवा दिया fan1.cs के नाम से। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, दोबारा चलाना है। मैं इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल हटा देता हूँ। मैं जाता हूँ दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में, cmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर यहाँ पे मुझे पहले देना पड़ेगा cd 1 ड्राइव, फिर जाना पड़ेगा cd डेस्कटॉप। ये चेंज डायरेक्टरी, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं इसमें चले गया। यहाँ पे जाके मुझे Microsoft.NET का पाथ डिफाइन करना है। वो मुझे पाथ कहाँ से मिलेगा, सी ड्राइव में जाके विंडोज में जाने के बाद यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क, .NET में जाकर फ्रेमवर्क में जाके 4.0 फ्रेमवर्क में जाना है और यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपाइलर है। हमने यहाँ पे लिखना है पाथ इक्वल टू और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब इसको पाथ मिल गया कि भाई कंपाइलर। अब हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई जो C# की फाइल है उसको कंपाइल करना है। तो CSC लिखेंगे, C# कंपाइलर, और फाइल का नाम विद एक्सटेंशन fan1.cs। अब ये हो गई कंपाइल होने के बाद fan1 आप सिर्फ फाइल का नाम देंगे, इंटर कर देंगे, तो ये आपका कोड जो है वो रन करके आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दे देगा। ये देखें, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास कंटेंट है किसका, लैब नंबर 1 का, जिसमें हमने नोटपैड के थ्रू C# के एक प्रोग्राम को भी डिस्कस किया। क्लास मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि जब आप घर में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो यहाँ पे तमाम स्टेपिंग हुई भी है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 से यहाँ पर हुई है कि भाई आपने नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलेंगे, उसको सेव करवाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने डी ड्राइव में सेव करवाया, तो डी ड्राइव में आपने भी सेव करवा के चेक कर लेना है, ठीक है। CS की एक्सटेंशन आपने देनी है लाजमी, सेव करना है फिर। और उसके बाद दिस कोड हेलो वर्ल्ड के नाम से कोड आपने डिफाइन करना है। फिर उसके बाद ये कोड आ जाएगा आपके पास एज इट इज, क्योंकि क्लास देखें C# एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर जो वर्ड कैपिटल है, जो करेक्टर कैपिटल है, वो कैपिटल से ही आएगा। जो स्मॉल है वो स्मॉल से आएगा। जैसे कि console.write का W कैपिटल है, L कैपिटल है, तो L स्मॉल नहीं कर सकते, W स्मॉल नहीं कर सकते, इट विल गिव द एरर, ठीक है। इसी तरीके से फिर रन के स्टेप बताए हुए। रन करने के क्या तरीकेकार है, पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को रन करेंगे, फिर उसके बाद आपने डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में सेव किया हुआ है उस डायरेक्टरी में जाएंगे। इन्होंने डी ड्राइव में सेव किया था, तो वो पूरे स्क्रीनशॉट के साथ आपको यहाँ पे डिफाइन है। और URL भी बता दिया कौन सा URL आपने लेना है, वो भी मैं भी बता चुका हूँ कि विंडोज में जाकर .NET फ्रेमवर्क के बाद फ्रेमवर्क में जाना है और फ्रेमवर्क 4.0.3019 वाला चूज करना है। फिर उसके बाद पार्ट डिफाइन करना है, ठीक है। पार्ट डिफाइन करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो है वो फाइल को चलाया है, तो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है क्लास। तो आप लोगों का टास्क जो है वो बेसिकली क्या है, आप लोगों का टास्क ये है कि आपने इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट बताना है। अब सूडो कोड की बात कर लेते हैं।
सूडो कोड में दोबारा देख लो कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल क्या थी कि भाई फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास मास और एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो सूडो कोड इन्होंने क्या लिखा कि पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप कि आपके पास प्रिंट होना चाहिए एक स्टेटमेंट कि भाई मास की वैल्यू यूजर इनपुट करे। तीसरा स्टेप क्या होगा, यूजर से इनपुट आएगा और इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि भाई यहां पर आपसे मांगा जा रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी, टेक इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, ये यूजर से इनपुट मांगे जा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, स्टार्ट, उसके बाद पहला मैसेज जनरेट करवाओगे, टेक द वैल्यू, प्लीज इंसर्ट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फिर चौथे स्टेप में आप क्या बताओगे, इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आई वी के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। सही है। फिर उसके बाद इसी तरीके से स्टेपिंग करते जाओ, जो कि यहाँ पे स्टेप हुआ कि जब मास की वैल्यू एम को मिल गई तो फिर इसने दूसरा मैसेज दिया कि एस्केलरेशन की वैल्यू दो। एस्केलरेशन की वैल्यू जब ए को मिल गई तो फिर इसने कैलकुलेशन कर दी। इन दोनों की कैलकुलेशन कैसे हुई कि मास और एस्केलरेशन की वैल्यू क्या हुई, आपस में प्रोडक्ट हुई, एफ में चले गई, फिर प्रिंट हुआ एफ, फिर प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है भाई। तो ये स्लाइड आपके एलएमएस पे अपलोड है, मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। मटेरियल का एक पोर्टल होगा और एक होगा एक्सरसाइज सबमिशन का पोर्टल होगा। दो पोर्टल लैब नंबर 1 के नाम से आएंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि वैल्यूज का कोई खेल नहीं है, इसमें कहीं वैल्यूज नहीं आ रही। आपको सिर्फ क्या करना है कि रेसिपी बतानी है कि भाई ये वाला प्रोग्राम इस तरीके से इस रेसिपी से सॉल्व होगा। ठीक है उनजिला, कहीं वैल्यू की मैंने बात नहीं करी। वैल्यू का अमल दखल जब आएगा जब आपसे मैं इसका कोड लिखवाऊंगा, इसका प्रोग्राम बनवाऊंगा। अभी हम प्रोग्राम नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट और सूडो कोड और एल्गोरिथम बना रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हर क्वेश्चन की होनी चाहिए। तो लुब्बे लुबाब ये होगा भाई, सुन लो आखिरी बात, कि भाई अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये जो है ये टास्क है ना, इसका एक फ्लो चार्ट, एक एल्गोरिथम, एक सूडो कोड, इसी तरीके से इसका एक एल्गोरिथम, एक सूडो कोड, एक फ्लो चार्ट, इसी तरीके से इस क्वेश्चन का। तो 3 फ्लो चार्ट मिलने चाहिए मुझे, 3 एल्गोरिथम मिलने चाहिए और 3 सूडो कोड मिलने चाहिए। इन 9 इंग्रेडिएंट्स में से जो भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा उतने उसी हिसाब से नंबर की डिटेक्शन हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। ठीक है, पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। तो यहाँ पे हम लोग अपनी लैब नंबर 1 को आज क्लोज करते हैं और मैनुअल आप लोगों से मैं अभी शेयर कर देता हूँ, ये क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। हर लैब, हाँ एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, देखें आप लोगों की जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो क्या है वो देख लीजिएगा। आप लोगों की पूरे सेमेस्टर में 13 लैब्स होंगी, सही है, जिसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट की जाएंगी। ठीक है, बेस्ट 12 सेलेक्ट की जाएंगी। हर लैब के 5 मार्क्स होंगे, जो कि 12 से मल्टीप्लाई होके कितने मार्क्स बनेंगे, 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स 100 आपके 100 में से ये हो गए। अब बचे 40 मार्क्स। कैसे, देखो आपको मिड टर्म से पहले एक असाइनमेंट दिया जाएगा 10 नंबर का, असाइनमेंट नंबर 1, जिसके मार्क्स होंगे 10 नंबर। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स। इसी तरीके से मिड टर्म के बाद आपको दूसरा असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जिसके मार्क्स होंगे 10 होंगे, ये होगा 80 मार्क्स। फिर आएगा आप लोगों का लैब नंबर 14 जो होगी आप लोगों की, वो फाइनल लैब टेस्ट होगी। जो पढ़ने वाली जो होंगी वो 13 लैब्स होंगी, जिसमें से एक और लैब होगी 14 लैब, जो कि फाइनल
काम होता है वो होता है 20 नंबर का। अब क्लास एक चीज और, मिड टर्म जब आप लोगों के थ्योरी के हो रहे होंगे उस वीक में आपकी कोई लैब नहीं होगी, तो पूरे ओवरऑल सेमेस्टर में हमारे पास 15 लैब्स होती हैं, जिसमें से एक लैब जो है वो 15 में से -1 लैब जो है वो मिड टर्म की माइनस हो जाती है, और एक लैब जो होती है वो हमारे पास फाइनल लैब एग्जाम की हो जाती है। तो अब कितनी बचती हैं? 13 लैब्स बचती हैं जो पढ़ने वाली होती हैं, जिसमें से सेलेक्ट कौन सी होती है नंबर में? 12 लैब्स। ठीक है, 2 असाइनमेंट होते हैं 10-10 नंबर के और 20 नंबर का फाइनल लैब टेस्ट। तो इस तरीके से आप लोगों की भी मार्किंग होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेमेस्टर। जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ लिया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। और पासिंग मार्क्स आप लोगों के सब्जेक्ट के जो थ्योरी के होंगे वो लैब्स के होते हैं 60 नंबर। 60 नंबर से 1 नंबर कम में भी आप लोगों का एफ लग जाता है, फेल हो जाते हैं आप लोग। ठीक है क्लास, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर ये तीनों क्वेश्चन जो अच्छा, हैं मैं वो माइक ऑन कर रहा हूँ, आप लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। चलें दोबारा बता दें भाई, कोई कुछ कह रहा है तो। सर ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो MS वर्ड पे करना है? वर्ड पे करना है, वर्ड फाइल सबमिट होगी। सर लास्ट डेट क्या है? कल रात 12 बजे। और ये सर आप अपलोड कब कर रहे हैं असाइनमेंट? बस अभी कर रहा हूँ क्लास के बाद, मुझे सिर्फ 15 मिनट दें, सारी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी और ये तमाम फाइल्स भी गूगल क्लासरूम पे भी शेयर हो जाएंगी और LMS पे भी शेयर हो जाएंगी। LMS पे मैनुअल तो डाला हुआ है, गूगल क्लासरूम का कोड भी डाला हुआ है, बाकी वीडियोस और गूगल क्लासरूम पे जो है ना ये क्लास के बाद अपलोड हुआ करेगा। जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग होगी तो फिर हम लोग सर गूगल क्लासरूम, गूगल ड्राइव, गूगल एक मिनट गूगल ड्राइव की मैं बात नहीं कर रहा हैदर, गूगल ड्राइव नहीं, गूगल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। वहां पे आप ज्वाइन कर लें इस क्लास को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। जी आप कुछ कह रही थी कोई? सर ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टेड समझा दें। देखो, ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ये अभी हमारे पास इन प्रोग्राम्स में यूज तो नहीं होगा, ठीक है। जी। ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर बेसिकली जो हमारे पास अदर एक्टिविटीज आ रही होती है ना, उनको जो हमारे प्रोग्राम से जोड़ता है तो उसमें हम लोग यूज कर रहे होते हैं। आगे आएगा तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बता दूंगा, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जी और कोई सवाल? ठीक है भाई, पैटर्न समझ में आ गया, स्केड्यूल समझ में आ गया सबको कि करना किस तरीके से पूरे ओवरऑल सेमेस्टर में। ठीक है, चले फिर हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर एक चीज सर जी जी, ये LMS पे कौन से कॉलम में हमारे पास असाइनमेंट्स में आ रहे होंगे? LMS पे जब आप जाएंगे ना तो आपके करंट कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। जी बिल्कुल आ रहा है। तो वहां पे आपके जो भी लैब आईडी होगी उस लैब आईडी में जाएं तो आपके पास लिखा हुआ होगा 11 जनवरी टू 17 जनवरी, वहां पे ये हाँ बट उस पर क्लिक करने से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। रिफ्रेश करें, हो जाएगी। ठीक है। ठीक है भाई, बाकी जो हैं